हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी उन सभी के पास में MPS का कोर्स है और उन सभी के पास में MPS 001 का सब्जेक्ट है, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिटिकल थ्योरी और हिंदी में हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, जिनका या फिर लास्ट ईयर एग्ज़ाम छूट गया था या लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम छूट गया था, या फिर वे सभी बच्चे जिनकी इस सब्जेक्ट में बैक आई है या पहले उनकी मास्टर्स रह गई थी और अब वो अपने मास्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इसके अंदर हमने इस वीडियो को, सबसे पहली बात तो फ़ायदा आप सभी का इस PDF का, आज की इस वीडियो का ये है कि इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो बाई लैंग्वेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश में कोई नहीं बताता, इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हिंदी में तो सभी बताते हैं। तो आप सभी की डिमांड्स को लेकर मैं इंग्लिश में वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप सभी के लिए इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ में ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो भी पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो के PDF को, जो ये क्वेश्चंस के PDF को है, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आधे घंटे ये जो PDF है बिल्कुल फ्री है, आधे घंटे के बाद में इसको पेड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने, देखो पहली बात तो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो को देखने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट पे जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। इस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद में आपसे और भी चीज़ें पूछी गई है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन में आपसे 100% या तो आपसे पेपर में राजनीतिक सिद्धांत का परंपरावादी या फिर आपका चिरसम्मत लिखा आएगा, या फिर क्लासिकल, या फिर आपका शास्त्रीय भी लिखा आ सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, परंपरावादी को छोड़कर पेपर में क्या लिखा आ सकता है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पर ये बताना होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आप ये क्वेश्चन भी देखोगे, आप सभी के लिए यहाँ पर अपलोड कर रखा है हमने, जिसके अंदर हमने राजनीतिक सिद्धांत की परंपरावादी प्रकृति और आधुनिक प्रकृति को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो पूरी तरीके से अपलोड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे है, यहाँ पर शास्त्रीय व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बीच में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। तो सेम ही चीज़ है। देखो शास्त्रीय मैंने बता दिया, पेपर में क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन आता क्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, आपको डिस्कस करना था क्या मेन फीचर, एक तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के और एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के। और इंग्लिश में इसी को देखोगे तो डिस्टिंग्विश मतलब अंतर स्पष्ट करना होता है। डिस्टिंग्विश मतलब किसके बीच में, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न, इन दोनों पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर आपको क्या करना था, अंतर स्पष्ट करना था। ये वो लैंग्वेज है जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है, हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड कर रखा है। हमें राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसकी प्रासंगिकता है। आपसे अगर ये भी पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को भी हमने अपलोड कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान के मध्य आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें पॉलिटिकल थ्योरी ये कैसे क्या चीज़ होती है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक दर्शन जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये क्या होता है, और आपको पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, तीनों के बारे में बताना है। तो ये वीडियो अभी आप लोगों के लिए अपलोड नहीं है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी आप सभी के लिए ये भी अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत का आपको अर्थ बताना है, इसका महत्व बताना है। अगर आपसे इसकी प्रासंगिकता भी पूछी जा रही है
तो आपको तो भी कंफ्यूज नहीं होना, तो भी सेम ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे आ रहा है तो आप कर सकते हो। बाकी आप सभी के लिए एक और खास बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियोस है उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर लिंक होगा अगर उस टॉपिक को, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम पूरे की पूरी बुक आपको बेचते हैं या पूरी की पूरी चीज़ें, यहाँ पर अगर आपको जो चीज़ें हैं वो हमने फ्री में कंटेंट पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है। पहली प्रायोरिटी आप सभी की ये होनी चाहिए कि आप वीडियो को देखें, समझें और लिखें। अगर आपसे वो नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप नीचे लिंक दिया गया है, आप उसे फिर परचेज करिए। हम तो आपको यही कहेंगे कि पहले आप लिखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब उसको पूरा समझोगे, वीडियो तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ के समझ जाते तो किताब आपके पास है ही, किताब से अच्छा और कहाँ लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता। किताबों से ही तो नोट्स बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। लेकिन आप लोगों को बाद में क्योंकि बुक से समझ ही नहीं आ रहा, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप नोट्स खरीद रहे हो, तो आपको लिखना ना पड़े उसके लिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भाई आपको स्वतंत्रता और समानता के अंतर्गत आपको संबंधों का अध्ययन करना है। क्या है संबंध, तो ध्यान रखना है इसमें दो बातें आएंगी। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे है, पूरक कैसे है, पहली चीज आपसे कैसे ये पूछा जाएगा। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से विरोधी हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, तो पूरक का मतलब होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा, यानी जहां पर एक की बात होती है दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर रखा है, आप जनरली भी सर्च करोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आप आपके लिए जैसे समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, तो इसको हमने बता रखा है। देखो यहाँ पर समानता न्याय के बीच में बता रखा है, स्वतंत्रता और एक दूसरे के बीच में संबंध क्या है, एक दूसरे से पूरक और विरोधी कैसे हैं, ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने ये वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आंसर की पूरी क्वालिटी की गारंटी रहेगी, आपको पूरा अच्छे आंसर मिलेंगे। आप वीडियो देखिए, आपको समझ नहीं आता तो बात अलग है। अगला है समानता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए, तो इसमें समानता के विभिन्न आयाम बताना है, ये वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी पहले चेकआउट कीजिए, यहाँ पर हमने समानता के विभिन्न आयामों को भी डिस्कस कर रखा है। जैसे समानता का अर्थ, इसकी सही अवधारणा, गलत अवधारणा क्या है, और इसके आयामों को भी हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस कर रखी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये 10 से प्लस का आंसर है। ये भी हमने आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें हमने समानता और स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज बार बार आती रहती है, तो उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये भी कह रखा है। अगर आप लोगों का अपना भी कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये चाहते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप वो भी कमेंट कीजिए, वो भी आप लोगों के लिए समझाया जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बाकायदा, आप देखोगे मैंने एक क्वेश्चन को, मैं अगर यहाँ पर 5 मिनट, आपका ज़्यादा समय भी खराब नहीं करूंगा, क्योंकि 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूं उस क्वेश्चन को, लेकिन वो पूरा प्रॉपर हो नहीं, इसीलिए प्रॉपरली मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के लिए यहाँ विजिट करना है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ विजिट करना है। जो क्वेश्चन अपलोड नहीं है हमको खुद बता देंगे कि ये क्वेश्चन अभी अपलोड नहीं है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या हमने कर रखी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रहा जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत, इसकी व्याख्या कर रखी है, और जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना भी हमने कर रखी है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, एक तो जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है और इसकी आलोचनाएं क्या है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिंपली आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन आप लिख दो, आप पूरा क्वेश्चन लिख दो और उसके बाद में लास्ट में सोल सॉल्यूशन लिख देना, बाय सोल सॉल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन ये आप देखोगे अलग वे में, आपसे कई बार क्या होता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है 2000, अगर आप 18 का पेपर देखोगे ना, तो यहाँ पर जॉन रॉल्स ऐसे नहीं लिखा होता है, कई बार रॉल लिख देता है ये लोग, कई बार है ना जुआन कर देंगे, तो ऐसे आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसकी थ्योरी पूछ रही है। हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, आपको हमेशा स्पेलिंग याद रखनी है, किस थिंकर के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है तो उसकी स्पेलिंग क्या है, आपको पहले स्पेलिंग देखनी, जॉन रॉल्स की, आपको इसके अंदर जस्टिस की, न्याय की थ्योरी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के वर्णन हमने इसके अंदर बता रखे हैं, जैसे लोकतंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्तव्य और अधिकारों पर गांधी की जो दृष्टिकोण है ये वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रखा है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस वाली प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी आप सभी के लिए ये वाली वीडियो भी लेकर आ जाए आपके इसी प्लेलिस्ट के अंदर, नई वीडियो ही अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक तो प्रणाली आधारित और साथ ही साथ में इसका ठोस विचारों पर, जिसे इंग्लिश में आपका एक तो प्रोसीड्यूरल है और दूसरा सब्सटेंटिव है। ये दोनों के दोनों आपसे पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और ये आप सभी का जो एमपीएस दूसरे वाले सब्जेक्ट है 3 और 4 उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई मार्क्सवाद के संदर्भ में आपको ग्रामसी के विचारों का योगदान बताना है। मार्क्सवाद में ग्रामसी ने अपनी क्या थ्योरी दे रखी है, तो एंटोनियो ग्रामसी के बारे में हमने बता रखा है। ये देखो ये एंटोनियो ग्रामसी कौन थे, इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, आप इसको देखिए। अगला है आधार संरचना पर एंटोनियो ग्रामसी के विचार, तो ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है ये भी आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। ये रहा फ्रैंकफर्ट स्कूल, आधिपत्यता का सिद्धांत इनका जो है ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, ग्रामसी के जो वर्चस्व है या फिर हम कहें हेजेमनी या हेगेमनी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, उसके विचार बताने, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इन्होंने अपने इस वर्चस्व के सिद्धांत में मार्क्स की जो रूढ़िवादी सोच थी उसमें क्या परिवर्तन करने को कहा है, उसके अंदर क्या बताने के लिए कहा है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखा है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगा, जो भी बच्चे अब तक बने हुए हैं आप लोगों को करना क्या है, ये लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखी है, आप लोग केवल इन वीडियोस को भी लास्ट में देखिए। इनको जितनी वीडियोस हैं और जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करिए, एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम इतना बढ़िया जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है आपसे, जॉर्ज लुकास के बारे में पूछा गया है। जॉर्ज लुकास कौन है, उन्होंने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अस्वीकार क्यों किया है, व्याख्या कीजिए। तो जॉर्ज लुकास के बारे में भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ जॉर्ज लुकास जी के बारे में। ये जो जॉर्ज लुकास का पहले परिचय बता रखा है हमने, और फिर इन्होंने किस प्रकार से जॉर्ज लुकास के जो विचार रहेंगे इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपको देखने हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगला है, साम्यवादी क्रांति लाने में व्लादिमीर लेनिन का क्या योगदान है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने व्लादिमीर लेनिन जो है वो कौन थे, इनका पहले हमने जीवन परिचय बता रखा है अच्छे तरीके से, और इनके जो साम्यवाद पे, सर्वहारा वर्ग पे इनके जो विचार है हमने वो भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा देखो जितने भी ये आपके शॉर्ट नोट भी कई बार पूछे जाते हैं, जितने भी राइटर है इसमें 4 इंपॉर्टेंट राइटर है, चाहे आपसे उसके अंदर ग्रामसी के विचार पूछे जाए, चाहे आपसे इसमें जॉर्ज लुकास के बारे में पूछे जाए, चाहे माओ के बारे में पूछे जाए, या व्लादिमीर लेनिन के बारे में पूछे जाए, तो शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या है ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किया है जो मैं नीचे आप सभी के लिए ऐड करना चाहूँगा, लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, लास्ट में आप सभी के लिए इसके अंदर जगह होगी, यहाँ पर मैं लास्ट में आप सभी के लिए ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स या केवल मार्क्स लिखा है, मार्क्स का सरप्लस वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, अतिरिक्त 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 मूल्य का सिद्धांत क्या था, सरप्लस वैल्यू थ्योरी, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखी है। अगर आपने सिद्धांत का वर्णन करें, आपको इंग्लिश में लिख देना, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बाय कार्ल मार्क्स। लिख दो सकते हो आप, लिखना चाहो तो लिख दो कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स आप इस तरीके से लिख देना इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी क्वेश्चन कर लेना, इनके साथ में लास्ट में मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि मार्क्स से रिलेटेड आप सभी के मार्क्सवादी थिंकर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आना है, आप सभी को ध्यान रखना है। कल्याणकारी राज्य की जो राज्य प्रणाली है इसके बारे में बताना है। अब कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है, वेलफेयर जिसे हम बोलते हैं कि भाई वेलफेयर स्टेट कौन सा होगा। वेलफेयर स्टेट हम ऐसे स्टेट को कहते हैं, वेलफेयर स्टेट हम एक ऐसे स्टेट को कहते हैं जो जनता के हित में काम करता है, जो जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये स्पेशली इसके अंदर आपको उदारवाद की अवधारणा को एक्सप्लेन करना है। देखो इसके अंदर उदारवादी राज्य किस प्रकार का होता है, राज्य किस प्रकार से जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, राज्य किस प्रकार से समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखता है, राज्य किस प्रकार से हम देखेंगे कि लोगों को भेदभाव से बचाता है, राज्य किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर हर किसी की गरिमा को या जिनके अंदर जितनी क्षमता है उसको उतना विकास करने का अवसर करता है, देता है।
तो यहाँ पर राज्य की इन इन थ्योरीज को या राज्य के इन प्रिंसिपल्स को आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, और यही सेम क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पर आपसे थोड़ा घुमा के पूछा गया है, सेम ही चीज़ पूछा गया है, बल्कि ये तो और आसान है। ये क्वेश्चन मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ये और आसान है आप सभी के लिए पेपर में। तो ये ध्यान रखना, आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के कुछ जो विचारक, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त कुछ प्रमुख समाजवादी विचारक हैं जो समाजवाद को परिभाषित करते हैं। जैसे ये चारों विचारक थे, ये चारों के चारों विचारक हैं, ये समाजवाद के ही विचारक हैं एक तरीके से। तो इन चारों के बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आप यहाँ पर पेपर के अंदर केवल आप सोचोगे कि मुझे कुछ क्वेश्चन मिल जाए क्लास 12th की तरह, 10th की तरह, ग्रेजुएशन की तरह, मैं उसको जाऊँ पढ़ूँ और लिख कर आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी भी पेपर में आपके टाइम है, आप इतना भी कर लो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पेपर बिल्कुल आनंदित होते हुए देकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरोधाभास की अवधारणा के संदर्भ में माओ जेडंग के विचारों को बताइए। तो माओ के विचार पूछे गए, ये भी आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राज्य और नागरिक समाज के बीच में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन अपलोड है, ये आप सभी को शायद MPS 3 या MPS 4 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। MPS 3 या MPS 4 में ये आप बोलोगे ये तो उसका सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य और नागरिक समाज जब MPS 1 में है तो MPS 3 में भी है। कुछ चीज़ें जैसे कार्ल मार्क्स है, आपको MPS 3 या 4 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि सेम ही चीज़ें चल रही होंगी पैरेलली। जिस बच्चे ने MPS 1 को अच्छे से प्रिपेयर किया उसको MPS 3 जहाँ तक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़िवादी। तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, रूढ़िवादी क्या है। आप इसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो, रूढ़िवादी क्या है, और इसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर आपके पेपर के लिए। भाई इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, धार्मिक कट्टरतावाद क्या है, ये भी एक्सप्लेन कर रखा है हमने। अगर आप ये भी देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, धार्मिक कट्टरतावाद क्या है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। देखो यहाँ पर नीचे है कट्टरतावाद और इसके प्रमुख लक्षणों के सिद्धांत, ये भी आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख सकते हैं। अगला है बहुल संस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। बहुल संस्कृतिवाद का मतलब है जहाँ पर किसी एक कल्चर या किसी एक संस्कृति की बात नहीं होती। तो ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो ये आप सभी को ये भी करके जाना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को अवश्य जरूर ही देखें, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है ये बेसिकली देखोगे आप, इसमें नेशनलिज्म है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे भी से पेपर में आता है, और आपको बस केवल एक ही क्वेश्चन करना है राष्ट्रवाद को लेकर, इसके विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। हमने उसके विभिन्न सिद्धांतों को अपलोड कर रखा है। अगला है नारीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, वर्णन करिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम आप यूट्यूब पे ऐसे लिखोगे, परितसत्ता बाय सोल सॉल्यूशन। या परितसत्ता क्या है, परितसत्ता को हावी देने वाले कारण, उसमें एक वीडियो आएगी आप सभी को। आपको पहले तो ये वाली वीडियो देखनी है, परितसत्ता वाली, और उसके बाद में फिर आपको नारीवादी पढ़ना है, या नारीवादी की अभी तो वीडियो अपलोड नहीं है लेकिन जल्दी मैं करूँगा, फिर आपको समझना है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको पहले परितसत्ता क्या है, फेमिनिस्ट लोग होते कौन है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इसके प्रमुख सिद्धांत, कुछ नहीं रहेगा अगर आपने अगर ये वाली वीडियो भी देख ली ना परितसत्ता वाली, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि उसके अंदर हमने फेमिनिस्ट जो है वो परितसत्ता की आलोचना ही करते हैं, क्योंकि जो नारीवादी है वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, और इन्होंने परितसत्ता की भर भर के आलोचना करी। परितसत्ता बहुत बेकार होती है, इन्होंने महिलाओं की स्थिति को खराब कर रखा है। क्यों खराब कर रखा है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, सब कुछ हमने उसके अंदर बता रखा है। अगला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो जब आप स्वतंत्रता पढ़ोगे तो उसके अंदर हमने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी पढ़ा रखा है। इसके अलावा जब आप ये भी पढ़ोगे स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा, तब भी हमने आपको प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अलग से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, फासिज्म से आप क्या समझते हैं। तो इस पर भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। अगला है राजनीतिक हिंसा क्या है, यानी राजनीति में लड़ाई विवाद, कन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के प्रति मतभेद, ये सारी की सारी गतिविधियां क्यों होती हैं, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। अगला है अधिकारों को कानूनी सिद्धांत कौन कौन सा है, तो आपको ये बताना है। और अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद। यही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, और ये क्वेश्चन है सरप्लस वैल्यू की थ्योरी। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे बाई सोल सॉल्यूशन अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। ना मिले किसी स्टूडेंट्स को वीडियोस तो वो कमेंट करे, क्योंकि सबसे टॉप पे हमारी यही वीडियो है। देखो सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है आपकी, ये है ना कार्ल मार्क्स का संपूर्ण जीवन परिचय। हमने इसके बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में भी बता रखा है, और यहाँ पर मार्क्सवादी कुछ सिद्धांत भी हमने बता रखे हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर अभी तक 550 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों के एग्जाम में ना केवल अभी बल्कि आगे के पेपर्स में भी, आगे के फ्यूचर के भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।